सो हे यू गाइस, आज हम देखने वाले कि पोस्टग्रेस एसक्यूएल को कैसे आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे, कैसे सेटअप करोगे, इन्वायरमेंट कैसे सेटअप किया जाता है, उसके साथ पीजी एडमिन आता है वो भी कैसे सेटअप करोगे, जो कि है जीयूआई इंटरफेस पोस्टग्रेस के लिए। तो उसको भी सेटअप करना मैं दिखा दूंगा, यूज़ करना जितना हो सके। मैं इंस्टॉल करने के बाद कैसे आप चेक करोगे कि इंस्टॉल सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं, सेटअप हुआ है कि नहीं, कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में दिखा दूंगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये वीडियो कंप्लीटली बिगिनर्स के लिए है, तो आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। बस सिंपली इस वीडियो को कंप्लीटली फॉलो करो, देखो स्टेप कैसे करते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। तो चलो अपने पीसी पे आ जाओ। पीसी पे आने के बाद किसी भी ब्राउजर को आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद आप सर्च कर सकते हो पोस्टग्रेस, ठीक है। पोस्टग्रेस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पोस्टग्रेस एसक्यूएल डाउनलोड ऐसे लिखना, तो आपके पास ये पहला वेबसाइट आ जाएगा, postgresql.org का वेबसाइट आएगा, ठीक है। तो इसको आप ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको आपके पास यहाँ पे देखो पूछा जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। लिनक्स है, मैक ओएस है, विंडोज है, जो भी है आपको यहाँ पे चॉइस करना है। अगर आपका मैक ओएस है तो मैं आपको थोड़ा दिखा दूंगा। पहले मैक ओएस के लिए एक बार देख लो। यहाँ पे आप मैक ओएस पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, डाउनलोड दी इंस्टॉलर पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा वर्जन आप डाउनलोड करना चाहते हो। लेटेस्ट वर्जन अगर डाउनलोड करना है तो लेटेस्ट अभी ये चल रहा है 17.5। तो आपको सिंपली कौन सा डाउनलोड करना है। विंडोज के लिए भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैक के लिए भी पूछा जा रहा है। अगर आपका मैक ओएस है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही ईजी है कैसे प्रोसेस करना है, वो सेम टू सेम विंडोज जैसे हम नेक्स्ट करते जाएंगे विंडोज में, वैसे ही आप मैक में भी करते जाओगे। इस पर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डाउनलोड करने में डिफरेंस है कि कौन सा पैकेज आपको डाउनलोड करना है। आपको मैक ओएस पे यहाँ पे डाउनलोड करना है, ठीक है। अब आते हैं हम विंडोज़ के लिए, ठीक है। तो विंडोज़ के लिए सिंपली आप यहाँ पे फिर से ये वाला विंडोज़ ऑप्शन पे जाओगे, ठीक है। विंडोज़ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बोलेगा कि क्या क्या फीचर्स है, कौन सा वर्जन अभी चल रहा है, ये सब आप डिटेल्स देख सकते हो। पोस्टग्रेस एसक्यूएल के लिए आपको सिंपली क्या करना है, डाउनलोड दी इंस्टॉलर पे क्लिक करना है, ठीक है। सो पेज आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक ओएस का भी दिखा रहा है और विंडोज़ का भी दिखा रहा है। यहाँ पे विंडोज में दो दिखा रहे हैं, देख सकते हो, विंडोज x86 64 और विंडोज x86 32। 64 बिट और 32 बिट, इसका मतलब ये है कि आपका पीसी 64 बिट है या 32 बिट है। आपको ये चेक कर लेना है कि आपका पीसी कौन सा वर्जन है, आपको उसके हिसाब से इसको इंस्टॉल करना है। मैक्सिमम अभी सबका पीसी 64 बिट का ही होता है, अभी लेटेस्ट सभी का, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। आप सर्च बार में जाओ, ठीक है। सर्च बार में जाने के बाद दिस पीसी लिख के सर्च करो। दिस पीसी पे जाओ, यहाँ पे दिस पीसी को ओपन करो। उसके बाद राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ। राइट प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा, देखो यहाँ पे दिखाएगा सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका 32 बिट है तो आप 32 बिट वाला वर्जन डाउनलोड करोगे। मेरा पीसी यहाँ पे 64 बिट का है, ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा और यहाँ पे जो 64 बिट है यहाँ पे देख सकते हो, तो मैं इसको डाउनलोड करूंगा। विंडोज के लिए 64 बिट और लेटेस्ट वर्जन अभी 17.5। अगर हो सकता है आप इस वीडियो को एक साल बाद देख रहे हो तो 18.19.5 19 आ सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करूंगा तो डाउनलोड होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखो क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ये अप्रोक्सीमेटली 300 MB का है, तो मैंने इसको ऑलरेडी इसको पॉज कर दूंगा। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया हूँ, ठीक है, 300 MB का, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आपको डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपली आप यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करोगे तो ये फोल्डर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको येस पे क्लिक कर देना है। राइट, येस पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये सिस्टम चेकिंग करेगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो इसको इंस्टॉल करने के लिए वो है कि नहीं। बहुत ही सिंपल है, इतना सबके पीसी पे ही इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने वाली बात है नहीं। आपको सिंपली थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। देखो वेट करने के बाद आपके सामने पॉपअप आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप पार्ट चेंज कर सकते हो। सी ड्राइव में अभी इंस्टॉल हो रहा है, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स पोस्टग्रेस एसक्यूएल, उसके बाद 17 पे इंस्टॉल हो रहा है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, देख लेना कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि इसमें भी काम है आगे, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा आपको। चलो इसको बाद हम नेक्स्ट करेंगे। कुछ नहीं करना है, हमने वहाँ पे कुछ नहीं किया। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। फिर से यहाँ पे ये सब सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, मतलब कि इंस्टॉल होगा आपके पीसी में, जो कि है पीजी एडमिन, जो जीयूआई इंटरफेस है उस पे काम करना होगा आपको। मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत दिखा देंगे। और उसके बाद पोस्ट एसक्यूएल सर्वर होगा, स्टैक बिल्डर अभी नहीं चाहिए, मैं उसको बाद में आपको कैंसिल करना भी दिखा दूंगा। अभी आपको उतना जरूरत होगा नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो कौन सा डायरेक्टरी पे इंस्टॉल करना है। अब आएगा आपका यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। अभी आपको पासवर्ड देना है। पासवर्ड क्या देना है? पासवर्ड हम दे सकते हैं यहाँ पे, अभी दे रहे हैं हम पोस्टग्रेस, POSTGRES, हम ये दे रहे हैं। आप देखना अपने हिसाब से, लेकिन ये याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है, नहीं तो आप सर्वर पे इंटर नहीं कर पाओगे डीबी में, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैंने 2 बार सेम ही देना है कंफर्म करने के लिए, तो पोस्ट ग्रेस हमने दे दिया, हमने स्मॉल दिया है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको पोर्ट, डिफॉल्ट पोर्ट जो पोस्ट ग्रेस के लिए ऑटोमेटिकली लिखा रहेगा, इस पर कुछ छेड़खानी मत करना, नहीं तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे फिर बाद में, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे। फिर ये लोकल पूछेगा, इसको भी नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो और एक बार नेक्स्ट करना है यहाँ पे। अब होगा स्टार्ट, अभी स्टार्ट हो गया इंस्टॉलेशन। थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये थोड़ा टाइम लेगा, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कितना टाइम लेगा। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। तो फाइनली हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा, आपको भी टाइम लगने वाला है इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। मेरे को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि काफ़ी रिकॉर्डिंग्स चल रहा है इधर, तो इसके वजह से थोड़ा CPU में लोड पड़ रहा था, तो टाइम लगेगा आपको, ठीक है। आफ्टर ऑल थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा इसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन होने में। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है तो आपको, ताकि आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना जाए, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको अनटिक कर देना, क्योंकि ये स्टैक बिल्डर को इंस्टॉल करने के लिए बोल रहे हैं। अभी आपको बिगिनर्स के लिए अभी जरूरत नहीं है, जब होगा आप मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। आप वेबसाइट में जाकर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी आपको इसे अनचेक कर देना है और फिनिश कर देना है, ठीक है। तो आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गया है। लेकिन हुआ है कि नहीं, ये कैसे चेक करोगे सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सब कुछ हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप सर्च में आओ और सर्च में लिखो PG एडमिन, ठीक है। PG एडमिन, देखो हमारे पास ये PG एडमिन का सॉफ्टवेयर आ गया है, मतलब हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गया है। लेकिन इसको ओपन करने से पहले आपको और एक चीज बता दूं, एक एनवायरनमेंट सेटअप करना होता है। अगर आप पोस्टग्रेस को टर्मिनल से रन करना चाहते हो, टर्मिनल पे काम करना चाहते हो, तो उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट में अगर काम करना चाहते हो तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट सेटअप करना होता है। पहले आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपली CMD आप जब ओपन करोगे, ठीक है, आपको जूम कर देता हूँ। हाँ देखो, अगर हम यहाँ पे PSQL लिखकर यहाँ पे वर्जन चेक करेंगे, हाइफन वर्जन, तो आप देखोगे ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। देखो PSQL इज नॉट रिकॉग्नाइज, क्योंकि ये हमने इन्वायरमेंट सेटअप नहीं किया है। तो हमें और एक स्टेप करना पड़ेगा जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी सेटअप हो जाएगा, ताकि आप PG एडमिन GUI इंटरफेस से भी डेटाबेस को हैंडल कर पाओ, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप हैंडल कर पाओ, रन कर पाओ, क्वेरी को रन कर पाओ, ठीक है। तो इसके लिए हमें और एक स्टेप करना पड़ेगा, तो इसको हम क्लोज कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क PC पे जाना है। उसके बाद आपको लोकल डिस्क C पे जाओ, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स पे जाओ, जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया, मैंने आपको दिखा था पार्ट, जहाँ पे दिखा रहा था इंस्टॉल करने के टाइम, वहाँ पे आप जाओ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे पोस्टग्रेस SQL है, इस पे जाओ। फिर 17 है, अगर आप इस वीडियो को 1 साल बाद देखो तो आप 19 भी आ सकता है, तो आप यहाँ पे 19 देख पाओगे। जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया उसका फोल्डर है ये, ठीक है। तो हम 17 पे जा रहे हैं। इसके बाद आप बिन पे जाओ, इतना आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टॉप बार दिख रहा है, ये बार, इस पे डबल क्लिक करो और इसको पूरा सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, ठीक है। Ctrl C से कॉपी कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। कॉपी हो गया, इसको क्लोज कर दो। अब आप सर्च पे जाओ और यहाँ पे लिखो इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट आगे एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस पे क्लिक करो। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जाओ, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल्स दिखेगा एक, और एक यूजर का वेरिएबल्स। आप सिंपली सिस्टम वेरिएबल पे आओ और यहाँ पे देखो पार्ट दिख रहा है, पार्ट। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके सर्च कर लेना, देख लेना कहाँ पे पार्ट लिखा है, PATH, पार्ट। इस पे क्लिक करो, ठीक है। पार्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। एडिट पे क्लिक करो और यहाँ पे सिंपली न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करने के बाद Ctrl V से पेस्ट कर दो। देखो वो वाला जो भी मैंने कॉपी किया था, C ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, PostSQL 17 बिन, जितना भी कॉपी किया था ये आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है, राइट। सिस्टम वेरिएबल्स पे ये ऐड हो गया। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दोगे, राइट। इतना आपको कर लेना है। उसके बाद फिर से आप ओके पे क्लिक कर दो, इतना हो गया। अब आप सिंपली CMD पे जाओ, ठीक है। सिंपली CMD पे जाओ और यहाँ पे मैंने जूम कर दिया आपके लिए। अब देखो हम लिखेंगे PSQL वर्जन। देखो हमारे पास अभी, पिछले बार में क्या आ रहा था कि वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर नहीं पा रहा था, ठीक है। लेकिन अभी क्या रिकॉग्नाइज कर पा रहा है और वर्जन भी दिखा रहा है 17.4। मतलब अभी हम टर्मिनल पे भी
पोस्ट एसक्यूएल को यूज़ कर पाएंगे। तो हम देखेंगे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एड ऑन्स दिखा देता हूँ कि पीजी एडमिन को भी लॉग इन करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर आपको नहीं देखना है तो आप यहाँ से बंद कर सकते हो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इंस्टॉलेशन यहाँ तक सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन हमें पीजी एडमिन में भी आपको थोड़ा सा दिखा देना है कि कैसे चीज़ें डेटाबेस आपको दिखाई देगा, कैसे चीज़ें काम होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पीजी एडमिन को ओपन किया है, थोड़ा सा वेट करना है, फर्स्ट टाइम इंटरफेस लोड होगा थोड़ा सा। आप यहाँ पे सर्वर पे जा सकते हो या फिर आप यहाँ पे डेटाबेस पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली इससे आपको यहाँ पे पोस्ट एसक्यूएल 17 सिलेक्ट कर लो और उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है, जो पासवर्ड मैंने आपको इंस्टॉलेशन करने के टाइम बोला था। तो मैंने वहाँ पे दिया था पोस्टग्रेस, मैंने इसको लॉगिन कर लिया। जो भी पासवर्ड आप दिए थे वहाँ पे वही पासवर्ड आपको यहाँ पे फिर से देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे के यहाँ पे डाल दिया है, उसके बाद ओके करोगे। फिर यहाँ पे आपको फिर से वही पासवर्ड देना है, तो मैं दे देता हूँ पोस्टग्रेस, ठीक है। पोस्टग्रेस मैंने पासवर्ड सेट किया था। उसके बाद आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपका कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा आपके डेटाबेस के साथ। तो देखो मैंने कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। आप अगर चेक करना चाहो तो यहाँ पे जाओ, सिंपली सर्वर पे जाओ और देखो पोस्टग्रेस 17 का ये डेटाबेस रेडी हो गया है। आप डेटाबेस पे जा सकते हो और यहाँ पे एक डेटाबेस ऑलरेडी बन के आ गया है, जो कि बाय डिफॉल्ट आता है पोस्टग्रेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख के यहाँ पे स्कीमा में जा सकते हो, ठीक है। अगर आपने काम किया है तो आप समझ पाओगे। फिर आप टेबल्स पे जाके टेबल्स चेक कर सकते हो, क्या क्या टेबल्स हमने बनाया, मतलब कि बाय डिफॉल्ट आता है जो टेबल्स, ठीक है। तो आप इससे जीयूआई इंटरफेस से आप काम कर सकते हो। अभी हम सीएमडी से देखेंगे कि कैसे काम होता है, ठीक है। तो सीएमडी पे आप जाओगे, यहाँ पे हम जैसे सीएमडी पे जा रहे हैं और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन तो आपका हो गया, ये सिंपली बेसिक चीजें हैं। उसके बाद आप यहाँ पे PSQL लिखोगे, यहाँ पे हाइफन यू, कैपिटल यू डालोगे और यहाँ पे आपको यूजर नेम देना है, जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो पोस्टग्रेस है उससे हम लॉगिन कर रहे हैं। यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है तो हमने दिया था पोस्टग्रेस, ठीक है। सो देखो हमने यहाँ पे पोस्टग्रेस डेटाबेस पे लॉगिन कर चुके हैं। तो आप CMD से भी रन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ से तो आप रन कर सकते हो, यहाँ पे आप डेटाबेस चेक कर सकते हो, टेबल्स देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। आप GUI इंटरफेस इसे हम बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आप यहाँ से सब कुछ चेक कर सकते हो, ठीक है। कितना रीड राइट्स सब कुछ चेक कर सकते हो। और दो तरीका है जहाँ से आप क्वेरी रन कर सकते हो, एक तो है CMD और दूसरा है आपका एक PG सेल आता है, ठीक है। पोस्टग्रेस इंस्टॉल करने के बाद उसके साथ एक ऑटोमेटिकली एक सेल भी इंस्टॉल होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेल लिखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे SQL सेल जिसे हम बोलते हैं, इसको आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो ये एक आपका SQL सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी रन कर सकते हो या फिर आप इसको क्लोज करके आप CMD से भी रन कर सकते हो, जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप ओपन करोगे, जो भी क्वेरी है, अगर आप टेबल बनाना चाहते हो वो सब यहाँ पे भी कर सकते हो, या फिर आप GUI इंटरफेस पे कर सकते हो, या फिर आप SQL सेल पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो SQL सेल आप ऐसे लिखोगे SQL सेल और आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी जगह सेम है। जहाँ से भी आप काम करोगे यहाँ पे डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ से भी करना चाहो कर सकते हो। ये कंप्लीट डिटेल स्टेप है, कैसे इंस्टॉल करना होता है, कैसे इन्वायरमेंट सेटअप करना होता है। इन्वायरमेंट सेटअप करोगे तभी जाके आप CMD पे रन कर पाओगे। तो इन्वायरमेंट जरूर सेटअप कर लेना, मैंने आपको दिखा दिया कंप्लीट स्टेप कैसे सेटअप करना होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में। तो सब कुछ कर लेना और आप उसके बाद कमेंट करना कि कैसा लगा वीडियो और कैसे आपने इंस्टॉलेशन में कुछ दिक्कत आया है, वो भी आप कमेंट करो। नहीं आया वो भी कमेंट करो, मेरे को जानना है कि आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर पाए कि नहीं। मिलता हूँ इस तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसे ही टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। मिलता हूँ इस तरह के और वीडियो के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी फॉर ए बेटर लाइफ। जय हिंद, बाय बाय।